नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में आ चुका है। हम विश्लेषण कर रहे हैं कुछ विशेष विधानसभा सीटों की। इसके लिए हमने आमने सामने नाम से पूरी सीरीज तैयार की है। इसी क्रम में आज बात करेंगे बेरमो विधानसभा सीट की कि कौन कौन यहाँ से उम्मीदवार हैं और किसके जीतने की संभावना कितनी है। बेरमो विधानसभा सीट। जब से जयराम महतो ने बेरमो को अपने दूसरे सीट के तौर पर चुना है, तब से बेरमो चर्चा का विषय बन गया है। 1962 से लेकर अब तक बीजेपी ने ये सीट सिर्फ 3 बार जीती है, जबकि कांग्रेस को यहां से 10 बार जीत हासिल हुई है। भाजपा ने झारखंड निर्माण के बाद 2005 और 2014 में जीत दर्ज की थी, जिससे पता चलता है कि हाल के वर्षों में बीजेपी भी अपनी पैठ बेरमो में बनाने में कामयाब हुई है और जीतने की क्षमता भी रखती है, विशेषकर तब जब गिरिडीह से 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हों। दूसरे प्रत्याशी हैं कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, जो वर्तमान विधायक हैं और पिता राजेंद्र सिंह की विरासत उनके साथ है। तीसरे एक और प्रत्याशी जिनकी भी चर्चा काफी है और वे हैं जयराम के पुराने साथी तीरथनाथ आकाश, जो इस बार बेरमो से मैदान में हैं। चौथा और चर्चित उम्मीदवार है जयराम महतो, जो यहां से प्रयोग के तौर पर यहां के समीकरण को देखते हुए डुमरी के अलावा दूसरी सीट के तौर पर बेरमो से अपना भाग्य आजमाने मैदान में हैं। इन चारों प्रत्याशियों के मजबूत पक्ष की बात की जाए तो रविंद्र पांडे के पास बीजेपी जैसे मजबूत पार्टी का साथ है। 5 बार के सांसद रहने से राजनीति का लंबा अनुभव है, चुनाव के दांव पेच से भली भांति वाकिफ हैं। कुमार जयमंगल के पास भी कांग्रेस पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल है। पिता राजेंद्र सिंह की लंबी विरासत है, क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, वर्तमान विधायक होने का तमगा साथ है, चुनाव को लंबे समय से देखने समझने का अनुभव भी है। अन्य 2 प्रत्याशियों में जयराम महतो, जिनका जलवा फिलहाल झारखंड में अपने चरम पर है, युवा जोश उनके साथ है, महतो बिरादरी का अधिकतर समर्थन उनके पास है। चौथे नंबर पर तीरथनाथ आकाश के साथ भी युवाओं का बड़ा समूह है। आदिवासी और निचले तबके के गरीब गुरुओं में अच्छी पकड़ है। युवा जोश तो साथ है ही, अपने कामों से जनता के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। मतलब यह कि बेरमो की लड़ाई झारखंड के अन्य सीटों की तरह त्रिकोणीय न होकर चतुष्कोणीय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण कि इस बार बाजी किसके हाथ लगने की संभावना है, किसके सर सजेगा जीत का ताज, कौन करेगा कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त और बनेगा यहाँ से विधायक, या फिर कांग्रेस दोबारा बेरमो में अपना कब्जा कायम रखने में कामयाब होगी। जीत हार का आकलन करने से पहले मतदाताओं का अंकगणित समझना जरूरी है। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 3,25,038 है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या अनुसूचित जनजाति की 52,006 है, अनुसूचित जाति के 45,505, मुस्लिम समुदाय के 42,255, सिंह उपनाम के मतदाता 35,754, महतो मतदाता 32,503 है। इसके अलावा अन्य जातियों के मतदाताओं की संख्या 2 से 5% के बीच, यानी कि किसी की 3,000, किसी की 4,000 के आसपास है। मतदाताओं की बनावट देखते हुए यह स्पष्ट है कि यहाँ के चुनाव में सवर्ण, महतो, मुस्लिम और दलित वोटर हमेशा से प्रत्याशी की हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। किंतु किसी खास जाति का पूरा समर्थन भी किसी प्रत्याशी को मिलता है, तब भी जीत का समीकरण फिट नहीं बैठता। सिंह मतदाता का बड़ा हिस्सा जयमंगल सिंह के पक्ष में वोट करता आया है। मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट करते हैं। कुछ अन्य पिछड़ी जातियां का वोट भी कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है। जेएमएम का साथ होने से आदिवासी मतदाताओं का बड़ा वर्ग कांग्रेस की तरफ वोट करेगा। बात बीजेपी की करें तो सवर्ण जातियां बीजेपी के कोर वोटर है। सिंह मतदाताओं में से कुछ का समर्थन बीजेपी की ओर दिख रहा है, जबकि ओबीसी समुदाय और पिछड़ी जातियों का समर्थन और कुछ महतो मतदाता भी बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं। आजसू और जेबीएम, जो कि पिछले बार चुनाव मैदान में थी और करीब 19,000 वोट काटने में कामयाब रही थी, जेबीएम का विलय बीजेपी में हो चुका है। आजसू गठबंधन में इस बार बीजेपी के साथ है। इसका फायदा निश्चित ही रविंद्र पांडे को मिलेगा। जयराम महतो का भी अच्छा समर्थन है, मगर लोकसभा के चुनाव परिणाम को देखें तो जयराम बेरमो में तीसरे स्थान पर थे और विधानसभा की परिस्थितियां लोकसभा से अलग होती है। जयराम के वोटों में और कोई खास वृद्धि होने की संभावना नहीं दिख रही है। बेरमो के लोगों के मन में एक बात और भी है
कि क्या जयराम डुमरी और बेरमो दोनों जगह से चुनाव जीतते हैं तो क्या बेरमो से विधायक रहेंगे या फिर बेरमो को छोड़कर डुमरी से विधायक रहेंगे। ये प्रश्न भी लोगों के मन में है। इसका भी कुछ असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कुछ मतदाता जेल कैंप के पक्ष में वोट करने से कतरा रहे हैं। तीरथनाथ आकाश भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। तीरथनाथ आकाश के साथ एक बात उनके पक्ष में है कि वे यहाँ के स्थानीय हैं और अन्य 3 प्रत्याशी रविंद्र पांडे, अनूप सिंह और जयराम महतो बेरमो के लिए बाहरी हैं। इस चुनाव में स्थानीयता का प्रश्न भी उठकर सामने आया है, जो कि इस बार प्रभावी रहेगा। तीरथनाथ को भी कम आंका नहीं जा सकता। तीरथनाथ को आदिवासी और ओबीसी समीकरण पर पूरा भरोसा है। तीरथनाथ यहाँ से आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, खुद ओबीसी समाज से आते हैं और अपना जनाधार हाल के वर्षों में अच्छा खासा बनाया है। बेरमो में 62 से 65% के आसपास वोटिंग होती है। इस बार भी यही ट्रेंड रहेगा, मतलब करीब 2 लाख के आसपास वोटिंग होगी। चूंकि मुकाबला इस बार चतुष्कोणीय है और चारों उम्मीदवार कांटे की लड़ाई में है, वोटों का बंटवारा भी इन्हीं चारों के बीच होगा। तो ये माना जा सकता है कि जिस किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में 70 से 80 हजार वोट पड़ेंगे, उसकी जीत पक्की हो सकती है। अर्थात पिछली बार की तरह हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है। पिछली बार 2019 के चुनाव में राजेंद्र सिंह 88,809 वोट लाने में कामयाब हुए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के योगेश्वर महतो को 63,697 वोट मिले थे। इस तरह जीत का अंतर करीब 25,000 वोटों का था। अभी तक बेरमो में स्थिति स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है। इन चारों प्रत्याशियों में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी थोड़े मजबूत तो नजर आ रहे हैं, मगर जयराम और तीरथनाथ को भी कम आंका नहीं जा सकता। जयराम के जलवे से तो आप परिचित हैं ही, तीरथनाथ को भी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर लिया जा सकता है। यूं कहा जा सकता है कि ये दोनों प्रत्याशी जयराम और तीरथनाथ छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आता है, जिसमें जयराम महतो और तीरथनाथ आकाश मजबूत तो नजर आते हैं, मगर जीत का समीकरण इनके पक्ष में नजर नहीं आता। वैसे भी अब इंतजार का समय लगभग खत्म हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग हो गई है और 23 नवंबर को फैसला भी आ जाएगा। वैसे आपका क्या मानना है कि बेरमो में किसकी विजय हो सकती है? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।